नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और चींटी नगरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके दो बेटे और दो बहुएं थीं। बुढ़िया माई धर्मराज जी की भक्त थी। दान पुण्य के कार्य भी बहुत करती थी। बुढ़िया माई के जीवन में बस एक ही कमी थी कि वह कभी मंदिर, सत्संग या तीर्थ स्नान के लिए नहीं जाती थी। एक बार गांव के मंदिर में सत्संग का आयोजन हुआ। उसके बेटे उसे कहने लगे, माँ, सारा दिन घर में ही भगवान को याद करती हो, कभी मंदिर भी जाया कर। गांव के मंदिर में सत्संग हो रहा है, कभी तो सुनकर आया कर। बुढ़िया माई कहती है, हाँ बेटे, आज जाऊंगी, आज जाऊंगी। और ऐसा कहते कहते उसने सारे दिन पूरे कर दिए। सत्संग के आखिरी दिन बेटे ने कहा, माँ, आज तो कथा की समाप्ति है, आज तो कथा सुनकर आओ। बेटों की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बेटे, आज जाती हूँ। और जाते जाते बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। जब बुढ़िया माई घर से निकली तो धर्मराज जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, सत्संग सुनने जा रही हूँ। ब्राह्मण भेषधारी भगवान बोले, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? कथा तो समाप्त हो गई। वह बोली, घर से निकली हूँ तो अब जाकर ही आऊंगी। फिर भगवान बोले, वहाँ जाकर क्या लाओगी? बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं मिला तो पंडाल में से ईंट ही उठा लाऊंगी। भगवान बोले, वहाँ से तो तू मिट्टी की ईंट लाएगी। ले, मैं तुझे सोने का ईंट देता हूँ, इसे अपने घर ले जा। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में बुढ़िया माई सोचने लगी, यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बहू बेटे आपस में लड़ेंगे, इसलिए मैं इसे घर के बाहर आंगन में ही दबा दूंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ने वह सोने की ईंट घर के बाहर आंगन में दबा दिया। ईंट तो बुढ़िया माई ने दबा दिया, पर अब बुढ़िया माई का सारा ध्यान उस ईंट पर ही लगा रहता था। खा लेती, पी लेती और जाकर उसी जगह पर बैठ जाती जहाँ ईंट दबाई थी। बेटे बहू पूछते कि माँ, आजकल तू सारा घर छोड़कर यहाँ क्यों बैठी रहती हो? तो बुढ़िया माई कहती, बेटा, वैसे ही बैठी रहती हूँ, आते जाते को देखती हूँ। और ऐसे ही थोड़े समय बीता और बुढ़िया माई मर गई। धर्मराज जी के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और सारी बात बताई और कहा, अब इसे किस योनि में भेजें? धर्मराज जी ने बुढ़िया को कुतिया की योनि में डाल दिया। कुतिया बनकर भी वह उसी स्थान पर जाकर बैठती जहाँ सोने की ईंट दबी थी। कुतिया को देखकर बेटे बहू सोचते, पहले तो यहाँ माँ बैठी रहती थी, अब यह कुतिया, इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो किसी को भी काट लेगी। ऐसा कहकर एक बेटे ने कुतिया को जोर से डंडा मारा, जिसकी चोट वह सहन न कर सकी और मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास पहुँची। इस बार धर्मराज जी ने उसे सांप की योनि दे दी। सांप बनकर भी वह उसी सोने के ईंट वाले स्थान पर पहुँच गई और उस स्थान के आसपास फिर रहने लगी। बेटों ने सांप को उस स्थान पर देखा तो फिर सोचने लगे, पहले माँ, फिर कुतिया और अब सांप, यह तो किसी को डस लेगा। तब एक बेटे ने डंडा उठाया और सांप को मार दिया। मरकर वह फिर धर्मराज जी के पास पहुँच गई। उसे देख धर्मराज जी के दूत कहने लगे, महाराज, यह तो फिर से आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे चींटी नगरी के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहाँ उसने सोने की ईंट दबा रखी थी। अब जब आंगन में चींटी नगरा हो गया तो उसके बेटे बहू बहुत परेशान हुए, क्योंकि सारा घर चींटियों से भर गया। ना वे भोजन बना पाते और ना ही खा पाते और ना ही सो पाते। दुखी होकर धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगे कि यह क्या माजरा है। उधर बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर धर्मराज जी आए और आकर द्वार पर आवाज दी, साधु भूखा है, भोजन कराओ। बुढ़िया माई का बेटा बाहर आया और बोला, महाराज, हम तो खुद भूखे बैठे हैं, हमारे घर में तो चींटी नगरी का वास हो गया है, ना हम भोजन बना पाते हैं और ना ही सो पाते हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तब साधु भेषधारी भगवान बोले, तुम कुदाल लाओ। तब कुदाल आया, उस स्थान को खोदा गया जहाँ सोने की ईंट दबी थी।
ईंट निकालकर साधु भेषधारी भगवान ने ईंट के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटों को एक एक टुकड़ा दे दिया और कहा, अब तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो, तब यह चीटी नगरा यहाँ से चला जाएगा। यह कहकर साधु भेषधारी भगवान चले गए। उनके जाने के बाद दोनों भाई इस बात को लेकर लड़ने लगे कि माँ के नाम का दान पुण्य तू कर, दूसरा कहता तू कर। दोनों में से किसी ने भी कुछ दान पुण्य नहीं किया, इसलिए चीटी नगरी ज्यों का त्यों बना रहा। उनके घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया। ना खा पाते और ना ही पी पाते और ना ही सो पाते। कुछ समय के बाद धर्मराज जी फिर से साधु का रूप धरकर उनके द्वार पर पहुँचे और भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और कहा, महाराज, हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, यह चीटी नगरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। साधु ने उन्हें कहा, जाओ, जो ईंट के 2 टुकड़े करके मैंने तुम्हें दिए थे उसे लेकर आओ। दोनों ने सोने की ईंट लाकर साधु बाबा को दे दिए। तब साधु रूपधारी भगवान ने उनमें से एक एक टुकड़ा और किया, और अब इसे बेचकर जो धन तुम्हें मिले उसे अपनी माँ के नाम से लगाओ, दान पुण्य के कार्य करो। इस चीटी नगरे पर दाना डालो, शक्कर आटा डालो, ऐसा साधु बाबा ने कहा और बोले, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ की मुक्ति नहीं होगी और यह चीटी नगरा ऐसा ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपने माँ के नाम से दान पुण्य का कार्य किया। चीटी नगरे में आटा शक्कर डाला, दाना डाला और देखते ही देखते वह चीटी नगरा वहाँ से चला गया। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देती हुई प्रभु के धाम को चली गई। इस प्रकार आपके घर में जब भी कोई पीड़ा संकट आए, आर्थिक परेशानी आए, कर्ज की समस्या हो, घर में बरकत न होती हो तो चीटी नगरे में नियम से 7 दिन तक शक्कर मिलाकर आटा डालें, अवश्य ही लाभ मिलेगा। और इस कथा को सुने, 7 दिन के बाद आपके सारे बिगड़े काम अच्छे हो जाएंगे, घर में बरकत होने लगेगी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।